अब हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में नाउन का इंट्रोडक्शन हम जान लिए थे, जहाँ पे हमने जाना था कि नाउन एक वर्ड होता है जो कि किसी पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया या क्वालिटी को नाम देता है। यानी इन सभी का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। और हमने देखा था कि भाई जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने देखा था सेंटेंस दो भागों से मिलकर बनता है। पहला पार्ट होता है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट का और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट का। हमने देखा था सब्जेक्ट के पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है एक नाउन, जो जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। और हमने वहाँ पर भी जाना था कि सब्जेक्ट वर्ड के साथ में हमारे कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो उसी का पार्ट बन के आते हैं। ये डिटर्मिनर्स हमारे हैं ए, एन और द, जिन्हें हम आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। यानी ये किसी नाउन को निर्धारित या निश्चित करने के लिए आते हैं। ये हमने जाना था इसमें, जहाँ पर हमने देखा था कि आर्टिकल जो ए और एन हैं ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं और उस नाउन को जो है निश्चित नहीं करते हैं। और हमारा जो द आर्टिकल है इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले उपयोग किया जाता है, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल। और जिसके पहले ये उपयोग किया जाता है ये उसको डेफिनेट कर देता है या निश्चित कर देता है कि हम उसी नाउन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं ये सब्जेक्ट वर्ड जो हमारा जो कि नाउन होता है उसका एक पार्ट होते हैं। इसलिए समानतः हमारे जो नाउन है उसके साथ ये दिखते हैं। और हमने देख लिया था, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से देखा था कि हमारा एक ही वर्ड यानी ये नाउन का कार्य करता है या कभी कभी एक से अधिक वर्ड हमारा क्या होते हैं, ये नाउन का कार्य कर रहे होते हैं और ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, जो कि एक नाउन के रूप में होता है। तो अगर एक से अधिक वर्ड नाउन का कार्य कर रहे हैं तो हम ऐसे नाउन को कहते हैं नाउन फ्रेज, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया था। और ये हमारा नाउन फ्रेज जो है ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है उसकी जगह पे नाउन का प्रयोग हो सकता है। तो ये इन जगहों पे नाउन फ्रेज भी आ सकता है। हमने देखा था फिर कि इनकी जगह पे नाउन क्लाज का भी प्रयोग हो सकता है, यानी हमारा नाउन जो है वो क्लाज के रूप में भी हो सकता है। फिर हमने देखा था हमारा नाउन जो है वो वर्ब के दो रूपों में हो सकता है, जो कि इन्फिनिटिव रूप था और हमारा जिरंड रूप था। इस तरीके से हमने ये देख लिया था पिछली क्लास में। अब हम आगे शुरू करते हैं नाउन के प्रकार को। हम जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ की संख्या या मात्रा बहुत अधिक होती है तो हम उसे अपनी सुविधा अनुसार उसके कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर हम उन्हें कुछ भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार हम इन सभी नाउन्स को हम उनके कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर हम 5 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें से पहला प्रकार होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा प्रकार है हमारा कलेक्टिव नाउन का, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इनमें से हम एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं। इसके पहले हम कुछ चीज नाउन के बारे में कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं, क्योंकि हम जब ये 5 प्रकार के नाउन देखेंगे तो वहाँ पे हम उनकी भी चर्चा कर लेंगे। जैसे नाउन के नंबर के बारे में बात करते हैं तो नाउन हमारे 2 नंबर में पाया जाता है। एक होता है सिंगुलर और दूसरा फॉर्म जो होता है इसका दूसरा नंबर होता है प्लूरल नंबर। जैसा कि हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। सिंगुलर मतलब सिंगल होगा, इसका मतलब जैसे बॉय हो गया, बुक हो गया, टीथ हो गया, मीडियम हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सब हमारे नाउन के सिंगुलर फॉर्म है। और अगर ये इन्हीं का हम अगर प्लूरल फॉर्म बनाएं तो बॉय का बॉयस हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, टीथ का टूथ हो जाएगा और मीडियम का मीडिया हो जाएगा। अब हम जो है इनको 2 और प्रकारों में बांट सकते हैं काउंटिंग के आधार पे। यानी यदि हम
किस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और किस नाउन को नहीं काउंट कर सकते हैं, उसके आधार पे भी नाउन को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक होता है काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम देखेंगे कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को रखा जाता है। यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, और जिनको काउंट किया जा सकता है वही नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में रह सकते हैं, और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हमारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। इस नाउन के अंतर्गत हमारे जो 3 प्रकार के नाउन हैं, यानी प्रॉपर नाउन आएगा, मटेरियल नाउन आएगा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे इन रूपों में पाए जाते हैं। यानी कि हमने ये जाना कि हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनमें नाउन के 3 प्रकार को शामिल किया जाता है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन को जो है कि प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इनको मात्रा के रूप में, क्वांटिटी के रूप में दर्शाया जाता है। और एक बात और हम जानते हैं कि भाई जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसी आर्टिकल का भी, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम सामान्यतः वैसे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हम आगे देखते हैं। अब इतनी बातें हम इन सभी नाउन के प्रकार पे लागू करते हुए ये हम देखते रहेंगे। अब हम शुरू करते हैं कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी सभी के लिए एक ही नाम जब दे दिया जाएगा तब ऐसे नाउन को हम कहेंगे कॉमन नाउन। यानी कई चीज़ों को एक साथ ले लिया जाता है और उनके लिए एक ही नाम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो नाउन दिया जाता है उनसे हम एक वर्ग या एक क्लास दर्शा सकते हैं, यानी एक क्लास, कोई एक विशेष क्लास दर्शा सकते हैं, या हम एक विशेष प्रकार की चीज़ों को एक साथ दर्शा सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि हम कह रहे हैं समान वर्ग या समान प्रकार की प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं को जो हम उभयनिष्ठ नाम देते हैं वो कॉमन नाउन कहलाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम बॉय। बॉय क्या है? बॉय एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हम बॉय में एक बॉय को भी दर्शा सकते हैं और इसी बॉय के माध्यम से हम सभी बॉय को दर्शा सकते हैं। और हम कंट्री में जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, बॉय में हम देख लेते हैं, जैसे अगर हमें कहना है कि भाई कई नाम हम ले सकते हैं, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, ऐसे कई नाम हैं। अगर हम इन सब का नाम ना ले करके इनको एक साथ कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? बॉय। तो ये हमने देखा कि इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया, एक ही नाम से दर्शा दिया। तो ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, यानी कॉमन हो गया। यहाँ पे सभी चीज़ें वैनिष्ट हो गई तीनों के लिए, कि एक ही नाम से दर्शाया जा सकता है। ऐसे ही हम अगला एग्जांपल लेते हैं, कंट्री है हमारा। कंट्री में हम कई कंट्री देख सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल। अगर इन सभी का नाम अलग अलग ना लेकर के हम सभी के लिए एक चीज़ बोलना चाहते हैं तो हम कंट्री कह सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन है, जो सभी मतलब एक ही प्रकार के चीज़ों को एक ही नाम से दर्शा दे रहा है। ऐसे ही अगर हम रिवर को देखें, रिवर भी हमारा कॉमन नाउन हो गया, चूँकि हम अगर इसमें से देखेंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे कई रिवर का नाम ना लेकर के हम क्या कर रहे हैं, सीधे हम रिवर कह रहे हैं। मॉन्यूमेंट हो गया, मॉन्यूमेंट मतलब हो गया स्मारक, जैसे कि हम ताजमहल, लाल किला यानी रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब अलग अलग नाम ना लेकर के हम एक नाम से इनको संबोधित कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट। इसी तरीके से माउंटेन देख सकते हैं, माउंटेन में हम अलग अलग माउंटेन का नाम ना लेकर के, आल्पस हो गया, एवरेस्ट हो गया, इस तरीके से इंडीज हो गया, इन सब पर्वतों के नाम ना लेकर के सभी के लिए एक ही नाम का प्रयोग कर रहे हैं। और ये एक ही नाम सभी को एक साथ में समान प्रकार की चीज़ों को दर्शा दे रहा है। ऐसे नाम को हम कहेंगे कॉमन नाउन। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये कॉमन नाउन जो हमारा है, ये कॉमन नाउन से सिर्फ एक चीज़ का बोध नहीं हो जा रहा है कि भाई अगर हम बॉय कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही लड़का है। भाई हो भी सकता है कि इसमें एक, यानी दोनों चीज़ें हैं, हो सकता है एक ही लड़के को कह रहे हो। अगर ये सिंगुलर है, केवल बॉय है, तो एक ही हो सकता है इसमें,
या सभी प्रकार की कई चीज़ें हो सकती हैं, यानी इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं। यानी हमने देखा कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर एक दर्शाना है तो बॉय होगा, अगर कई दर्शाना तो बॉयस हो जाएगा, और कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा, ऐसे ही रिवर का रिवर्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे कॉमन नाउन का हमने पीछे भी देखा था, कॉमन नाउन का हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, यानी इस प्रकार के नाम को हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। और हम जानते हैं काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, और उसके पहले जो आर्टिकल द है उसका उसका जो है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, उसके सामने उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इनके सामने आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर जैसा कि बता ही रहा है, प्रॉपर मतलब होता है वंस ऑन, यानी खुद का, किसी का खुद का नाम, किसी का खुद का नाम। जैसे हमने कहा भाई कि बॉय कहा, तो मतलब इसको हम अगर कहना चाहें तो यानी किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था उसी के आधार पर देखिए, हमने बॉय कहा, तो बॉय क्या है? बॉय में एक ही प्रकार के गुण रखने वाले सभी लोगों को एक कॉमन नेम दे दिया गया, तो ये बॉय था। अगर इसमें से हम एक पार्टिकुलर चीज़ को, एक पार्टिकुलर यानी एक विशेष लड़के का नाम ले आते हैं और उसको नाम दे देते हैं, तो ये राम या मोहन, जैसे राम या मोहन, तो ये क्या हो गया? ये मतलब कॉमन नाउन में से ही एक पार्टिकुलर नेम को अलग कर लिया हमने, तो ये नेम क्या होता है? ये कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे कंट्री देखा था हमने, कंट्री का एक प्रॉपर कंट्री का नाम दे दिया हमने इंडिया। रिवर देखा था, रिवर का एक प्रॉपर रिवर का नाम हमने लिया गंगा। हमने मॉन्यूमेंट देखा था, मॉन्यूमेंट से एक प्रॉपर मॉन्यूमेंट लिया हमने, ताजमहल। अच्छा, मैंने माउंटेन लिया था, उसमें से हमने देखा एक ही हम माउंटेन का नाम ले आ रहे हैं, द हिमालयास। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारा प्रॉपर नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन में से ही किसी को एक पार्टिकुलर यानी एक विशेष नाम दे दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहने लगते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ प्रॉपर नाउन हमारा जब है ये, तो हम प्रॉपर नाउन को एक तो प्लूरल नहीं कर सकते हैं भाई, मोहन को मोहन्स नहीं कह सकते हैं, इंडिया को इंडियाज नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, और अगर ये प्लूरल नहीं बनता है तो इसे हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और आर्टिकल द का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस नाम आर्टिकल द का प्रयोग कुछ विशेष स्थितियों में कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल जो ए या एन है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग किसी के भी सामने हो सकता है जब हमें इसे निश्चित करना है कि हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वे एक डेफिनिट आर्टिकल है। तो आर्टिकल द का तो प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब हम कुछ देख लेते हैं इसी में से, जैसे हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है हमने अकबर। अकबर इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर किंग, मतलब अकबर एक विशेष राजा का नाम है। राजा के नाम से हम कई राजा को दर्शा सकते हैं, यानी किंग के नाम से हम कई किंग का नाम ले सकते हैं। तो ये कई प्रकार के किंग को दर्शा रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और इसमें से एक पार्टिकुलर नेम है अकबर, तो हम अकबर को कहेंगे कि ये क्या है? पर्सनल या प्रॉपर नाउन है। हाँ, प्रॉपर नाउन को हम पर्सनल नाउन के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं एक बॉय जो है वो कॉमन है, कॉमन नाउन है, और उसी में से एक पार्टिकुलर नेम है किशन, जो कि क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं गर्ल जो है वो सभी गर्ल को दर्शा सकता है, और जो है उसी में से एक पार्टिकुलर गर्ल का नाम है राधा, जो कि एक प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉमन नाउन है उस कॉमन नाउन में से किसी को भी एक पार्टिकुलर नेम को अलग कर रहे हैं हम, तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये बात कर ली थी कि भाई प्रॉपर नाउन हमेशा ये कैपिटल में ले, इन चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है उनको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, यानी इसकी शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे राम में हमने आर को कैपिटल लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई भी अगर प्रॉपर नाउन लिखा जाता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। और प्रॉपर नाउन जो है
प्रॉपर नाउन को कभी कभी क्या किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिया जाता है। यानी अगर ये कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो हमने अभी पढ़ा कि कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में रह सकता है। जैसे बॉय है बॉयस हो जाता है, गर्ल है गर्ल्स हो जाता है। तो यदि हम प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, कभी कभी इसका उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे उपयोग कर पाते हैं। जब इसको कॉमन नाउन की तरफ उपयोग करेंगे तो कॉमन नाउन के गुण ये प्रदर्शित करेगा, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रह सकता है। वैसे हम जानते हैं प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, कालिदास इज ऑफ्टन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा कि भाई जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है इसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे शेक्सपियर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ शेक्सपियर जो नाम प्रयोग किया जा रहा है ये किसी एक व्यक्ति को नहीं दर्शा रहा है, ये उस व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है। जैसे कि शेक्सपियर का यहाँ मतलब है द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, यानी जो महान नाटककार हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो महान नाटककार हो उसे हम शेक्सपियर के रूप में संबोधित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कालिदास को किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक तो पहला हमने कहा कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल द का भी प्रयोग हमने कर लिया, यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग हो गया है। और दूसरी बात हम देख लेते हैं कि भाई हमने कहा कि इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, देयर आर 5 राम्स इन द क्लास। जैसे हम कहना चाहते हैं कि एक क्लास में 5 लड़के हैं जिनका नाम है राम। तो भाई हमने इसके पहले देखिए एक एडजेक्टिव लगाया 5। 5 एक प्लूरल एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल नंबर को दर्शा रहा है, इसलिए इसके बाद आने वाला नाउन जो है प्लूरल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने राम्स प्रयोग किया है और इसका अर्थ ये है कि क्लास में 5 लड़के हैं जो कि क्या है, जिनका नाम राम है। तो इस तरीके से इन विशेष परिस्थितियों में हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल जो है आर्टिकल लगा सकते हैं और उनका प्लूरल बना सकते हैं एक विशेष परिस्थितियों में। बाकी वैसे जो है इनके ना तो प्लूरल बनाए जाते हैं और ना इनके पहले आर्टिकल लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन हमारा ऐसे जैसे कि इसके नाम में ही है, कलेक्टिव नाउन से बना हुआ है। कलेक्टिव से कलेक्टिव एडजेक्टिव रूप है और इसका जो नाउन रूप है वो है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है एक ग्रुप। इसका मतलब है इसमें इस प्रकार के नाउन से एक ग्रुप का बोध होगा, हमें एक समूह का बोध होगा। जैसे ही हम उसका नाम लेंगे तो उसमें एक मतलब संख्या में कोई भी चीज़ एक हो ही नहीं सकती है। तो यानी ये भी क्या होंगे, ये भी समान प्रकार के व्यक्तियों या समान प्रकार के वस्तुओं को एक साथ लेकर के और उनको एक मानते हुए एक समूह बना दिया जाता है और इसी समूह का नाम रख देते हैं जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी कि हमारा ये जो नाउन होगा उस नाउन से ही पता चलेगा कि कुछ लोगों का एक समूह है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा जैसे बटालियन है। बटालियन भाई एक लोग की तो होगी नहीं, बटालियन में कई सैनिक होते हैं, ये कुछ सैनिकों का ग्रुप होता है एक बटालियन। तो हमने बटालियन देख रहे हैं, अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में देखें इसमें यस या यस नहीं लगा है, जिसकी वजह से क्या है ये प्लूरल रूप में दिख नहीं रहा है, सिंगुलर दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये कुछ लोगों का एक समूह है। और हम बुके देखते हैं, बुके में क्या है देखिए, बुके में एक फूल होते नहीं, कई फूलों का जो है कई फूलों का कलेक्शन होता है ये। तो इसमें भी जबकि देखने में सिंगुलर दिख रहा है लेकिन ये कई फूलों के समूह को हम यानी गुच्छे को हम कह दे रहे हैं बुके। ऐसे हम देखते हैं कोर है, कोर मतलब है गायन मंडली जो होती है, गायन मंडली में इसका मतलब जो मतलब गाने के वो परफॉर्म करते हैं उसमें सभी लोगों को मिला करके जो मंडली बनती है उसको हम कहते हैं कोर। और यहाँ पे है हमारा क्रू होता है जो नाविक दल होता है, उसमें जितने भी लोग हैं नाव को चलाने वाले या शिप को चलाने वाले उन सभी के समूह को हम क्रू कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन और हमें कन्फ्यूजन होती है कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में। हमारा जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में हम यही देख सकते हैं
कि कॉमन नाउन का हम नाम लेंगे, जैसे हमने बॉय का नाम लिया तो बॉय में एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन का नाम लेते हैं, अगर क्रू का नाम हमने लिया, क्रू नाउन का लिया, तो इसमें एक लोग नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये कुछ लोगों का कलेक्शन होगा। और वो जो है हमारा कॉमन नाउन जो होगा वो एक ही प्रकार के, एक ही लक्षण रखने वाले लोगों का मतलब वो भी क्या है, लोगों का एक समूह बताता है, एक प्रकार के लोगों का समूह बताता है, लेकिन वो सिंगुलर भी हो सकता है, मतलब उसमें एक ही व्यक्ति हो सकता है, एक ही चीज़ हो सकती है। लेकिन हमारा जो ये कलेक्टिव नाउन है इसमें सिंगुलर रूप में रहेगा, तब भी इसमें कुछ लोगों का समूह होगा ये। तो हम जानते हैं हमारा नाउन ये सब्जेक्ट बनता है। अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो समस्या यहाँ आती है कि जब ये सब्जेक्ट बनता है, जब इनको सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब लेनी होती है। तो जब हमारा अगर कलेक्टिव, मान लीजिए कि कॉमन नाउन में तो अगर वो सिंगुलर दिख रहा है, अगर बॉय है तो हम उसे सिंगुलर ही मानेंगे और इसके हिसाब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर बॉय का बॉयस हो गया तो ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो क्या ये कलेक्टिव नाउन के साथ भी है? चूँकि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर दिख रहा है लेकिन उसमें कई लोग हैं, कई लोगों का एक समूह है, तो इससे संबंधित एग्जाम में प्रॉब्लम दिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जब ये ग्रुप जो कि सिंगुलर दिख रहा होता है इसको हम प्लूरल कब मानते हैं, और प्लूरल अगर जब मानते हैं तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और कब इसको हम सिंगुलर मानते हैं। तो जब हम कलेक्टिव नाउन के द्वारा अनडिवाइडेड होल यानी कि अलगाव या बिखराव का बोध ना हो, यानी अनडिवाइडेड होल मतलब कि कोई चीज़ एक करके मानी जाए, मतलब उसको संपूर्ण रूप से एक माना, अनडिवाइडेड माना जाए, विभाजित ना माना जाए, या इसको हम कह सकते हैं कि भाई उसमें एकता का भाव दिखे, अलगाव ना दिखे, तब हम ऐसा भाव हो तो तब हम कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर मान करके उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन के द्वारा जो है मतभेद दिखाया जाए या अलगाव का बोध हो तो हम, या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, यानी उसमें से जितने सदस्य हैं उनके प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, अलग अलग से कहा जाए कुछ, तो हम इसे हम प्लूरल मानते हैं और उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कमेटी हैज़ पास्ड दिस रेजोल्यूशन अनएनिमसली। यहाँ पे हम देख रहे हैं कमेटी ने, इसका अर्थ है कमेटी ने यह निर्णय जो है एक मत से पारित किया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ एक मत यानी सभी लोग अनएनिमसली है, अनएनिमसली में इससे ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ एकता, अलगाव का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे एकजुट का यानी कि एकता, यूनिटी का भाव बोध हो रहा है, जो कि क्या दर्शाता है कि भाई कमेटी में जितने लोग हैं, कमेटी तो कई लोग, कई सदस्यों से मिलकर बनी है, तो यहाँ पे हम इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एकता का भाव बोध हो रहा है कि सभी लोगों ने जो निर्णय पास किया है वो एकजुट होकर के निर्णय को पास किया है, यहाँ पे बिखराव का बोध नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ कमेटी जो है हम इसको हम सिंगुलर मान के चलेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमारा है कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ हम देख रहे हैं कमेटी क्या है, कमेटी जो है, कमेटी विभाजित हो गई थी प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर, कमेटी विभाजित हो गई थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ अलगाव या बिखराव का बोध हो रहा है, यानी कि कमेटी में जितने सदस्य थे वो जो है प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर एकजुट नहीं थे। तो यहाँ पे हर सदस्य का अलग अलग मानना होगा, भाई उनके अलग अलग अपने मत हैं, तो यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। तो इस सेंस को दर्शाने के लिए हम कमेटी को हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल मान रहे हैं और प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, वर्ब जो हमने लगाई है। तो इस तरीके से हमने देखा हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो रहता हमेशा है सिंगुलर फॉर्म में, वो हमेशा रहता है क्या है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जो वर्ब लग रही है कभी सिंगुलर कभी प्लूरल लग रही है। इसका हम इसी से पता लगा पाएंगे कि भाई ये एकजुट होकर, उसमें जितने मेंबर हैं वो एकजुट करके कोई काम कर रहे हैं या उनमें बिखराव नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमें कलेक्टिव नाउन से जुड़े हुए जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे द मेजॉरिटी इज इन द फेवर ऑफ प्रपोजल, यानी जो बहुमत है वो
इस प्रपोजल के पक्ष में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रपोजल है उसके पक्ष में है सब लोग, यानी एकजुट हैं, एक ही मत, पूरे बहुमत जो है मेजॉरिटी उन्हीं की है। तो इसलिए मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी में जान रहे हैं कि एक लोग तो होंगे नहीं, कई लोगों का मत होगा। तो मेजॉरिटी जो है ये हमारा ऐसा नाउन है जिसमें कई लोग हैं। ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन दिख तो रहा है सिंगुलर, फिर भी हम सिंगुलर इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल पे जो है सब लोग एक ही पक्ष में है, यानी यहाँ यूनिटी का भाव बोध हो रहा है। अगला एग्जाम्पल जैसे हमारा द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है, ऑडियंस ने अपनी सीटें ले ली है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस जो है, ऑडियंस में बताया सब अलग अलग, यानी सब ने अपनी सीटें ले ली, एक सीट तो लेंगे नहीं, तो इस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी सीट लेंगे, यानी ये प्रत्येक सदस्य को यहाँ प्रत्येक सदस्य को अलग अलग बताया जा रहा है कि सब लोगों ने अलग अलग सीटें अपने अपनी सीटें ले ली हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक एक सदस्य को दर्शाना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी सीटें ले ली हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से हम अलगाव का बोध तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे देख पा रहे हैं कि प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है कि सब ने अपनी सीटें ले ली हैं। तो जब ऐसा भाव का बोध होगा तब भी हम इसे प्लूरल मानेंगे। यहाँ ऑडियंस को प्लूरल मान करके हैव वर्ब का प्रयोग किया गया है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, जैसे कि द टीम वर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। इस प्रकार का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। टीम भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन यहाँ पे हो रहा है, जो कि क्या है, जो कि जो कैप्टनशिप के इशू पे जो है ये डिवाइड हो गई है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक सदस्य का अलग अलग मत है। तो यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि वर लगा हुआ है। इस तरीके से हमने देखा, इस तरीके से हमें ध्यान देने की बात है कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो रहेगा सिंगुलर रूप में, यानी वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा और सिंगुलर रूप में रहेगा, सिंगुलर रूप में रहेगा, उसका प्लूरल नहीं प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि भाई ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन है इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये सिंगुलर रूप में जब प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो जाता है तब विशेष ध्यान देने की बात होती है कि भाई ये सिंगुलर रूप में ही प्रयोग हुआ है, तब भी उसमें जो सदस्य मौजूद हैं उन सदस्यों के आधार पे वर्ब हमारी सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। तब उस केस में इसी से संबंधित एग्जाम में प्रॉब्लम दिए जाते हैं। ऐसी स्थितियों में यदि मान लीजिए कि हमने अभी जो देखा कि भाई हमें दिख रहा है ऑडियंस, मान लो एग्जाम में एग्जाम्पल आया कि द ऑडियंस, या मान लीजिए यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे देखते हैं जो सिंगुलर हो रहा है, प्लूरल में तो मान लो हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने देखा कमेटी, हाँ हम देख लेंगे कि भाई प्लूरल वाला देखते हैं, कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो हम देखेंगे भाई हमें तो पता है कमेटी का कमेटीज बनाई जा सकती है प्लूरल, तो हम देखेंगे भाई प्लूरल वर्ब प्रयोग हुई है, वर्ब प्रयोग हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, कमेटी को कमेटीज कर देंगे, जबकि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंगुलर जो है, सिंगुलर के रूप में दिखता हुआ कमेटी ही यहाँ कमेटी के प्रत्येक सदस्यों की बात होने लगी है, जबकि कमेटी का कमेटीज होता है प्लूरल, लेकिन हम उसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो इस बात को ध्यान देना होता है कि कलेक्टिव नाउन हमारा जो है वो सिंगुलर तो दिखता रहेगा, जब सिंगुलर रूप में रहेगा तब भी उसके साथ प्लूरल या सिंगुलर वर्ब हो सकती है। तो हम इसको इसी आधार पर पहचानेंगे कि उस सेंटेंस का जो अर्थ है वो क्या दर्शा रहा है, भाई अलगाव दर्शा रहा है या यूनिटी दर्शा रहा है। अगर सेपरेशन का भाव आता है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अगर यूनिटी का भाव आता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये प्लूरल में प्रयोग ही किया जाए तब तो प्लूरल वर्ब लगेगी ही, तब तो सोचने की बात ही नहीं है। और इनका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, ठीक है, इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, हमने कुछ लिस्ट दी है, इसको आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि आर्मी क्या है, सोल्जर्स का एक ग्रुप है। ऐसे ही ये बैंड जो है म्यूजिशियंस का ग्रुप है। और बेबी जो है, ये बेबी जो है वुमेंस का ग्रुप है या गर्ल्स का ग्रुप है, या जो है ऑफिसर्स का ग्रुप है। एक वर्ड है हमारा बोर्ड, बोर्ड जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम सुनते हैं, यानी ये क्या है, ये डायरेक्टर्स जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, निर्देशक होते हैं, उनका क्या होता है, उनका जो समूह होता है, उनका ग्रुप होता है, उसे हम बोर्ड कहते हैं। और बंच, बंच होता है एक गुच्छा जिसे हम कहते हैं। अब किसका किसका गुच्छा हो सकता है भाई, कभी ग्रेप्स का यानी अंगूर का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा हो सकता है, या कीज का चाबियों का गुच्छा हो सकता है। तो बंच जो है ये फ्लावर का भी बंच हो सकता है। ऐसे हम देखते हैं कि भाई
बुके जो है, बुके फ्लावर का एक बुके होता है, इसमें कई फ्लावर्स होते हैं। अब कारवां है, एक शब्द है कारवां हमारा, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ये सारी चीज़ें हम कलेक्टिव नाउन देख रहे हैं। कारवां जो होता है ये मर्चेंट का होता है, इन व्यापारियों का होता है, या पिलग्रिम्स का होता है, इन तीर्थयात्रियों का ग्रुप होता है, या ट्रैवलर्स यानी कि जो यात्रा करने वाले लोग हैं उन लोगों का एक ग्रुप, उसको भी कारवां कहते हैं। ऐसे चेन है, चेन क्या है? चेन श्रृंखला, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं, यानी सीरीज, सीरीज होती है किसकी? माउंटेन्स की या हिल्स की, यानी पहाड़ियों की या जो है पर्वतों की एक सीरीज, एक श्रृंखला जो होती है बन जाती है, उसे हम चेन कहते हैं। ऐसे हमारा जो कोर है, कोर क्या है? ये सिंगर्स का ग्रुप होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं हम। यानी क्लास जो हमारा, क्लास भी हमारा ये सिंगुलर और मतलब कलेक्टिव नाउन की तरफ प्रयोग किया जा सकता है, तो इसे भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे क्लम्प है, क्लम्प क्या होता है? जो पेड़ों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्लम्प कहते हैं। कोड क्या होता है? कानूनों का जो संग्रह होता है उसे हम कोड कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना इंडियन पीनल कोड, कोड क्या है? मतलब भारतीय दंड संहिता, हिंदी में संहिता कहते हैं इसे। ये कानूनों का एक संग्रह होता है। आगे हम देख सकते हैं क्लस्टर, हमारा एक कलेक्टिव नाम क्लस्टर। क्लस्टर जो है ये स्टार्स का एक कलेक्शन हो सकता है। कंपनी जो है, कंपनी जो है सोल्जर्स की भी एक कंपनी बनाई जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था जो मंगल पांडे हैं, वो उनकी कंपनी कौन सी थी? 8वीं कंपनी थी उनकी। और हम देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन हमारे जो है कॉन्स्टिलेशन जो है, कॉन्स्टिलेशन जो है ये सितारों का एक कलेक्शन होता है। और लेक्चर्स जो है, लेक्चर्स का जो एक श्रृंखला होती है उसे हम कोर्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई आईएएस का कोर्स लिया हमने, वो क्या है? लेक्चर्स की एक सीरीज है। ऐसे सेलर्स जो हैं, सेलर्स क्या हैं? ये नाविक हैं। सेलर्स मतलब नाविक हैं। नाविकों का जो, नाविक मतलब जो एक शिप को सब लोग मिल के चला रहे हैं, उसमें के अलग अलग पोस्ट होती है, कैप्टन होता है, जो भी मैकेनिकल जो वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, सभी के समूह को मिला के हम क्रू कहते हैं। क्रू मतलब समझ लीजिए सेलर्स यानी नाविकों का जो झुंड मतलब ग्रुप है पूरा, उसे क्रू कहते हैं। ऐसे क्राउड क्या है? क्राउड भी लोगों की, लोगों का एक ग्रुप है, भीड़ जिसे हम कहते हैं। करिकुलम, करिकुलम क्या है भाई? जो हम अध्ययन करने वाले हैं, जो हमने अध्ययन किया है, जो हमने अध्ययन किया है उनका जो हम एक डिटेल बना लेते हैं, एक ब्यौरा बना लेते हैं उनका, उन सब का कलेक्शन अगर हम एक ही जगह कर लें तो हम करिकुलम कहते हैं। ऐसे हम देखते हैं कन्वाय। कन्वाय भी क्या है? ये शिप, कई शिपें एक साथ जा रही हैं, उनका एक ग्रुप होता है कन्वाय। ये कई कार जा रही हैं, काफिला कह सकते हैं हम, कार जा रही हैं, ठीक है, एक स्क्वाड के अंदर जो चल रही हैं, मूव कर रही होती हैं, इनको हम कहते हैं सुरक्षा घेरे के अंदर जो चल रही होती हैं, इनको हम कहते हैं कन्वाय कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है। ऐसे फ्लाइट, फ्लाइट क्या होता है? ये स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब हो गई सीढ़ियाँ, और स्टेप्स हो गया सीढ़ियों के एक एक स्टेप, इनका जो कलेक्शन है इसे हम फ्लाइट कहते हैं। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? ये शिप का यानी जहाज़ों का या मोटर कार्स का एक ग्रुप होता है फ्लीट। फ्लीट का मतलब जत्था, हम हिंदी में कहते हैं इसे। ऐसे हम देख सकते हैं कि फ्लॉक जो है, ऐसे हम देख सकते हैं फ्लॉक जो है, फ्लॉक ये गीज, गीज मतलब होता है हंस, हंसों का झुंड जो है इसे हम फ्लॉक कहते हैं। या सिप यानी भेड़ों का, भेड़ों का झुंड जो होता है उसे हम फ्लॉक कहते हैं। या पक्षियों के झुंड को भी हम फ्लॉक कहते हैं। ऐसे गैंग जो है, गैंग ये लुटेरों का गैंग होता है, या जो है लेबरर्स का यानी कि मजदूरों का जो है गैंग होता है। ऐसे ही फ्लावर्स का एक जो बंच होता है उसे हम गार्लैंड, गार्लैंड मतलब होता है माला, गले की माला जो है, ये जो है हम गार्लैंड कहते हैं। ये भी फूलों का एक गुच्छा है। ट्रीज का गुच्छा अभी हमने देखा था कि ये ग्रुप भी कहलाता है, और हमने अभी पीछे भी ट्रीज का एक गुच्छा देखा था। ट्रीज को हम क्या कह रहे थे? ट्रीज को हम कह रहे थे, ट्रीज का ग्रुप हमने देखा था जिसे हम क्लम्प कह रहे थे ना। एक क्लम्प हो गया, एक ग्रुप हो गया। जैसे मैंग्रोव पढ़ते हैं, मैंग्रोव क्या होते हैं? समुद्र के किनारे जो पाए जाते हैं वन, मैंग्रोव कहते हैं उन्हें। गैलेक्सी, गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी भी होता है स्टार, जिसमें स्टार्स का कलेक्शन होता है। और हीप, हीप मतलब होता है ढेर किसी चीज़ का। किस चीज़ का ढेर है ये? र्यून्स का, यानी जो अवशेष बच गए हैं, यानी कि जो स्मारक से
या कोई भवन है उसके टूट जाने के बाद जो र्यूम्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उनका जो ढेर इकट्ठा हो जाता है उसे हम हीप कहते हैं। या सैंड का यानी सैंड यानी कि बालुओं का जो इकट्ठा हो जाता है उसे हीप कहते हैं। ऐसे ही स्टोन्स का है, ये सारे स्टोन्स, ये सारी चीज़ें जो इकट्ठा हो जाती हैं इनको हम हीप कहते हैं, ढेर कह सकते हो। हर्ड हर्ड होता है कैटल का, कैटल मतलब हो गया पालतू पशु यानी मवेशी जिसे हम कहते हैं, उनका जो झुंड है उसे हम, उनका ग्रुप है उन्हें हम हर्ड कहते हैं। ऐसे लिटर है, लिटर मतलब है, लिटर पपीज़ का ग्रुप है, पपीज़ मतलब जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं उनको हम पपीज़ कहते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे लिटर कहते हैं। ऐसे पैक क्या होता है, पैक होता है जो शिकारी कुत्ते हैं उनके ग्रुप को भी कहते हैं पैक। और जो हम कार्ड खेलते हैं, इन ताश के पत्ते जो हैं, ये जो कार्ड हैं इनका जो एक पैकेट होता है इसे भी पैक कहते हैं हम। और ऐसे सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स, ये सर्वेंट्स ही हैं, यानी सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स जो होते हैं इनके ग्रुप को हम कहते हैं रेटिन्यू। इसी तरीके से जो है शूज का एक सेट किसी भी चीज़ का एक सेट क्या कहलाता है, पेयर कहलाता है। ये भी एक ग्रुप ही हो गया, इसमें दो चीज़ें होती हैं, सीजर्स हो गया, कंपासेस हो गया, ट्राउजर्स हो गया, इनका जो एक सेट होता है इसे हम पेयर कहते हैं। एक तरीके से ग्रुप के रूप में ही ले सकते हैं हम। और लोगों का जो एक ग्रुप हो गया, एक मॉब हो गया, हमने एक क्राउड पढ़ा था, एक मॉब पढ़ा था, ये क्या है, ये सब लोगों के ग्रुप हैं। रेंज हो गया, रेंज हो गया, ये क्या है, ये माउंटेन्स या हिल का जो एक ग्रुप होता है इसे रेंज भी कहते हैं हम। और रेजिमेंट क्या है, रेजिमेंट भी सोल्जर्स का एक ग्रुप है, रेजिमेंट। इस तरीके से सीरीज क्या है, सीरीज भी जो है ये जो इवेंट्स हुए हैं यानी घटनाएं हुई हैं उनका एक कलेक्शन होता है, या लेक्चर्स का एक कलेक्शन होता है, सीरीज जिसे कहते हैं हम। ऐसे टीम जो होती है प्लेयर्स का एक ग्रुप होती है। सीप होता है कॉर्न या एरोज यानी तीरों का एक कलेक्शन अगर हम कर लें तो उसे हम सीप कहते हैं, तीर बाण जिसे हम कहते हैं। और ऐसे ही जजेज का ग्रुप ज्यूरी कहलाता है, कई जजेज को मिला करके ग्रुप बनाया जाता है, ज्यूरी जिसे ज्यूरी कहते हैं। और स्वार्म जो होता है ये बहुत बार पूछा जाता है, ये जिनको याद रखना, ये है आंट्स का यानी चींटियों का, या बीज का यानी मधुमक्खियों का, या फ्लाइज यानी हम कह सकते हैं तितलियों का, इनका जो झुंड है इसे हम कहते हैं फ्लाइज, मतलब मक्खियों का समझ सकते हैं, मक्खियों का जो झुंड है इसे हम स्वार्म कहते हैं। और मेंबर्स का जो ग्रुप है हम जानते हैं फैमिली कहते हैं इसे। और ट्रेन क्या होता है, ये कैरियज का एक ग्रुप जो है, कैरियज का ग्रुप ये ट्रेन कहलाता है। या फॉलोअर्स का, अनुयायियों का ग्रुप भी ट्रेन कहलाता है, यानी जैसे किसी कोई बाबा है, बाबा को के अनुयायी उसे भी ट्रेन कहेंगे हम, अनुयायियों का जो ग्रुप होगा उसे हम ट्रेन कहते हैं। और से मेंबर्स का ग्रुप कमेटी में भी सदस्यों से मिल कमेटी बनती है, ये भी मेंबर्स का ग्रुप है कमेटी। ऐसे ट्रूप है, ट्रूप क्या है, ट्रूप जो है घुड़सवार जो सेना होती है उसका एक ग्रुप होता है ट्रूप। या स्काउट्स जो होते हैं, स्काउट्स का एक ग्रुप है ट्रूप। अच्छा ओली है, ओली जो ग्रुप है वो शॉट्स का या बुलेट्स का, जो एक साथ में जो बुलेट्स मारे जाते हैं, गोलियां जो मारी जाती हैं, या शॉट्स मतलब गोलियों से जो शॉट्स मारे जाते हैं, इन सबको हम बोली कह देते हैं। अच्छा फोरम क्या है, लोगों का कलेक्शन है ये, जो किसी एक इश्यू को डिस्कस करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, यानी मंच होता है, इसको हम हिंदी में मंच कहते हैं, फोरम है एक ग्रुप है। ऐसे ही कांग्रीगेशन है, कांग्रीगेशन जो है ये भी लोगों का एक ग्रुप है जो कि किसी रिलीजियस मामले को डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं, यानी भक्त मंडली से हम कहते हैं। शोल क्या है, ये मछलियों का एक कलेक्शन है, शोल। इस तरीके से हमने देखा जो है कलेक्टिव नाउन जो है हमारा, इतने सारे कलेक्टिव नाउन हमने देखे। इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के दो जो प्रकार हैं नाउन के वो हम अगली क्लासेस में जानेंगे, क्योंकि हम इन्हीं नाउन का प्रयोग आगे करेंगे तो उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।